प्रधानमंत्री तो एक तरफ ये बात कह रहे हैं और आज उनकी सरकार ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस को ये पावर दिया है कि वो 12 महीने तक डिटेंशन में बच्चों को रख सकेंगे। अब आप ये बताइए, जंतर मंतर जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है क्या? बताइए। देश का 50% आबादी जो है 25 साल से कम उम्र का है, वो लड़के अपने फ्यूचर के लिए अच्छा करने के लिए जिनकी जिंदगी बर्बाद हो गई, वो आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो मोदी सरकार बोलती है कि नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है। आप एनएसए लगाना चाह रहे हैं उनके ऊपर, 1980 का एक्ट जो है, माने 12 महीने उनको दिल्ली पुलिस उनको बगैर अरेस्ट बताए डिटेंशन में रखेगी। क्यों इस तरह की बात करते हैं? एक तरफ तो कुचलने की कोशिश कर रहे हैं आप, और ये जो स्पेशल कोर्ट्स बोल रहे हैं, कई का स्पेशल कोर्ट्स क्या है? ये कुछ नहीं है, सब मजाक है ये। 2000 कब ये हुआ था, यूजीसी नीट एग्जाम हुआ था, एनईटी, उसमें तो सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट डाल दिया कि उसमें लीक ही नहीं हुआ। क्यों इस तरह करते हैं आप? एक तरफ स्पेशल कोर्ट बोलते हैं, दूसरी तरफ आप एनएसए उन पे लगाना चाहते हैं ताकि 12 महीने उनको डिटेंशन में रख सकें बगैर कोई अरेस्ट दिखाए उनको। कि वो थ्रेट है क्या नेशनल सिक्योरिटी के? ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है कि वो थ्रेट है नेशनल सिक्योरिटी के लिए? बताए सरकार ये। अगर वो नौजवान युवा लड़ रहे हैं, थ्रेट है तो बता दीजिए नेशनल सिक्योरिटी का। तो गलत है बहुत। आप इस तरह अगर उनको इस प्रोटेस्ट को क्वेल करेंगे या दबाएंगे, वो दबने वाला नहीं है। आप कंप्लीटली मिसमैनेज कर रहे हैं इसको। इसकी जिम्मेदारी सरकार पर है। सरकार ये कह रही है कि ऑपोजिशन जो है इसको राजनीतिकरण दे रही है, राजनीतिक रोड। एक बात बताइए, जो बच्चे मर चुके हैं, किसी इंसान की औलाद थी ना, ये बिल्डिंग क्यों बनाई गई है? यहां पर आकर हम लोग थाली मारें, उनकी तकलीफ को बयान ना करें और हम सिर्फ रबर स्टैम्प की तरह बैठे रहें। अगर उन बच्चों को जो मर चुके हैं, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते जिनका नुकसान हुआ है। चलिए आप एमपीज को बोलिए एग्जाम लिखो, एक एग्जाम लिखो फिर दूसरा एग्जाम लिखो। क्या कर रहे हैं आप? समझ नहीं रहे हैं आप। उन नौजवानों को आप समझ ही नहीं रहे हैं। आप ये समझ रहे हैं कि उनको दबा देंगे। आप नहीं दबा सकते उनको। आप जो दबाने की कोशिश कर रहे हैं वो और ताकतवर होंगे, उनकी जिद और बढ़ेगी। आप तो बातचीत ही नहीं करना चाहते। आप तो बोल रहे हैं कि माई वे और द हाईवे, तो गलत है ये। सर, ये जो डिस्कशन की पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने दोनों हाउस में बोला है, कह रहे हैं हम लगातार अपील कर रहे हैं कि डिस्कशन के लिए आए। जो तमाम एक बात सुनिए, जो इस सरकार का कंटिन्यूअस बिहेवियर रहा है, आंदोलन हुआ एडवोकेट्स का, आंदोलन हुआ किसानों का लाल किले के पास, CAA का प्रोटेस्ट हुआ जिसमें पुलिस ने जामे मिलिया में घुसकर लाइब्रेरी, कैंटीन, हॉस्टल में मारा, एक बच्चे की आंख चले गई, सर पैर तोड़ दिया गया। आप इसी तरह से अगर इस मेथड को अडॉप्ट करेंगे, आपको कुछ हासिल नहीं होगा। बल्कि जनता में ये बात जा रही है कि रोड पर निकलने से ये बीजेपी सरकार डरती है, पार्लियामेंट में डिबेट से नहीं डरती है वो। ये परसेप्शन को अगर सरकार को तोड़ना है, क्योंकि अगर हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं और जनता ये समझ रही है कि रोड पे निकलेंगे तभी ये सरकार झुकेगी, ये हमारे बात को मानेगी, ये किसी के लिए अच्छा नहीं है। ये सरकार को अपना एक ओपिनियन चेंज करना पड़ेगा, अपना तरीका चेंज करना पड़ेगा। आप कौन सा ग्राउंड है आपका? हम तो जनता के नुमाइंदे हैं ना। ये अगर तैयार होते तो उसी दिन, जिस दिन हमने डिमांड किया उसी दिन चर्चा शुरू होती थी। फिर वो क्यों तैयार नहीं हुए? 2 दिन, दूसरे दिन भी नहीं हो, तीसरे दिन तुमने लाठी चार्ज करके, लोगों को मार के, बच्चों को तबाह करके, और उनके जो आज लाखों बच्चे परेशान हैं, उनके कितने करोड़ों रुपए उनके माँ बाप गए। कोई जिस ढंग से कमा के अपने बच्चों को एजुकेशन देना चाहता था, या वो एग्जामिनेशन को बिठा के नौकरी की कोशिश करता था, या डॉक्टर बनना चाहता था, इंजीनियर बनना चाहता था, और सब कुछ, तो उसको नकारा कुछ किसने। और तुम खुद हमको रोक रहे हैं चर्चा। आज तो देखिए दरवाज़ा भी रोक दिया, हाँ, अंदर आने का। ऐसा कोई है? हम पार्लियामेंट मेंबर्स हैं
और रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट के लोग खुद दरवाजे पे ठहर के बंद करते हैं। हमको तो बाईपास रोड से आना पड़ा। तो ये उनको शर्म आना चाहिए। और मैं आप लोगों से भी विनती करता हूँ, पहले उनको शर्म है क्या नहीं, जरा एक बार पूछिए। सर, प्राइम मिनिस्टर ने जो ट्वीट किया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रहे हैं, मैं चिंतित हूँ। प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट पे क्या कहेंगे सर? जब तक ये रिसिग्नेशन दे के चालू नहीं करेंगे तब तक ये होने वाला नहीं। सर, प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट पे क्या कहेंगे? वो उन्होंने ट्वीट करके सुबह कहा कि बच्चों के भविष्य की उनको चिंता है, और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे और जो लोग हैं कल्प्रिट उनको छोड़ेंगे नहीं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। आज तक क्यों चुप बैठे, क्यों बात नहीं करे? ये इस हालात को बनाने के लिए, बच्चों को सड़क पे उतरने के लिए, लाठियां खाने के लिए अगर किसी ने मजबूर किया है या किसी ने ये वातावरण तैयार किया है, ये प्राइम मिनिस्टर ने किया है, दूसरे को किए नहीं। वो खुद ही ये स्थिति उन्होंने पैदा की है। और जो आदमी वातावरण पैदा करता है वो सॉल्वेशन भी वही देना चाहिए। तो उसके बजाय दूसरा और क्या है, मंगल मिलन, उसमें क्या तकरीर करते हो आप? उसमें ये तकरीर करते हो, जाओ युवाओं को उठाओ, समझाओ इसके बारे में, यानी इनडायरेक्टली आप इंस्टिगेट कर रहे हैं कि नौजवानों को कि अपने तुम भी काउंटर करो। यानी एजुटेशन को काउंटर करने के लिए उनके एमपीज को खुल के उन्होंने बोला है। अगर ये चीज़ है तो प्राइम मिनिस्टर का मंशा ठीक नहीं है ये। और महीनों से चुप्पी साध के आज वो अपील करते हैं अपने पार्टी में, वो भी क्यों नहीं आके स्टेटमेंट देकर कोई बात नहीं करते? कोई भी चीज़ के ऊपर आज तक, चाहे वो फॉरेन मिनिस्ट्री का हो, चाहे वो फाइनेंस का हो, चाहे देश में जो आज इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इसके बारे में हो, या छात्रों का जो आज ये इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, इसके बारे में कभी मुंह खोला उन्होंने? नहीं, चुप्पी साधते हैं, एक स्टेटमेंट दे के रिएक्शन दूसरों का पूछते हैं। अरे तुम पहले रिएक्ट करना चाहिए। जिसके हाथ में हुकूमत है वो सरकार चला रहा है। हमारे तो डिमांड्स होते हैं, लेकिन उसको समाधान निकालना तुम्हारा काम। नेगोशिएबल डिमांड, नॉन नेगोशिएबल ये सरकार को छोटी सी बात है, हमारा तो ये डिमांड है। तो सरकार के लिए चर्चा करने के लिए तैयार है सभी, जो बात आप रेज करेंगे जवाब नॉन नेगोशिएबल है। हमारे ज़माने में सिर्फ 2 पैसे रेलवे के टिकट बढ़ाए तो हमारे यूपीए गवर्नमेंट का रेलवे मिनिस्टर का रिसिग्नेशन दिया। एक एलिगेशन हमारे बंसल साहब के ऊपर आया तो फौरन इस्तीफा दिया। हमारे ज़माने में छोटी मोटी बात होती तो इस्तीफे मांगते थे, मांगने से पहले हमारे लोग देते थे। लेकिन इनको क्या हो गया, एक तरफ तो जो सही चीज़ों को भी, और हजारों बच्चे, लाखों बच्चे हर जगह से आ गए हैं, हर जगह से वो लोग अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं, तो उनके ऊपर तुम लाठी चलाते हो। रात में कल भी चलाए आप, और घसीटते लेके जाते हो बच्चों को, और खास करके लेडी स्टूडेंट्स को। थोड़ी तो शर्म आना चाहिए गवर्नमेंट को कि इसके बारे में, या उनको बुला के समझा के बात करके सुलझाने के बजाय वो डर के तुम लाठी चार्ज कर रहे, पत्थरे तुम ही मार रहे हो। आप देखे होंगे, आपके टीवी पे भी है, आप चैनल में हमने this thing there was some speculation yesterday that you are going to agree to an adjournment motion discussion, anything like that? ऐसा तो कोई एडजर्नमेंट मोशन तो यहाँ होता नहीं। ये तो रूल 267 के तहत हम चाहते थे कि वो हो जाए, उस वक्त उन्होंने नहीं माना। अब डेवलपमेंट ऐसा हो गए हैं कि उन्होंने जो कदम उठाए राहुल जी के ऊपर, प्रियंका जी के ऊपर, विद्यार्थियों के ऊपर, और उनको जो मार मार के और हर एक को अपमानित करके जो काम
वो कर रहे हैं। अब हम ये चाहते हैं कि कोई बहस करना है तो पहले एजुकेशन मिनिस्टर रेसिग्नेशन देना, उसके बाद बहस या चर्चा के लिए हम तैयार हैं।